महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन और सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात हुई। हालांकि सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद बाहर निकले मांझी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सीएम से मुलाकात करने गया था। क्षेत्र में विकास संबंधी योजनाओं पर बातचीत हुई। सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार मांझी की पार्टी को 9 से 12 सीटें देने का आश्वासन दिया है। हालांकि मांझी एनडीए में 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। मांझी बीजेपी कोटे की कुछ सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी को खड़ा करना चाहते हैं। उनकी इस मांग पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। महागठबंधन छोड़ने के बाद मांझी की नीतीश कुमार से यह पहली मुलाकात है। इसके पहले राज्य सरकार के एक वर्चुअल कार्यक्रम में मांझी ने ऑनलाइन शिरकत की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी और उनकी पार्टी का एनडीए में हिस्सा शामिल होना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि मांझी ने जिन सीटों की डिमांड की है वे सभी मगध प्रमंडल की है। और नीतीश कुमार के बीच में लगातार जो बात हुई थी, मांझी जी सर, मांझी जी क्या बातें हुई हैं? क्या बातें हुई हैं? क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात हुई है। कोई राजनीतिक बात नहीं, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में माना जा रहा है कि एक अलग बात है, लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं है। सर, जेडीयू के साथ नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। राजनीतिक बात होगी 1-2 रोज में, उसके बाद कहा जाएगा। अभी कोई बात नहीं। 30 तक आपने अल्टीमेटम भी दिया है। 30 तक तो फाइनल अभी कोई बात नहीं बना। 2-3 दिन का ही समय बचा है। हाँ, आप लोगों से बात करेंगे। देखिए कि किस तरह से जीतन मांझी जो है वो अब अपने जो है कमरे में। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। टुनटुन मांझी ने अपने ही मोहल्ले की 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया है। बच्ची की शोर मचाने पर लोगों ने रेप के आरोपी को जमकर पिटाई। आरोपी की हालत बिगड़ती देख पुलिस घटनास्थल पहुंचकर आरोपी और पीड़ित को इलाज के लिए ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीएमसीएच अस्पताल में बच्ची का मेडिकल कराया गया। घटना के बारे में अगमकुआं थाना के एसआई ने बताया कि उन्हें सूचना दी गई थी कि एक 8 साल की बच्ची के साथ अगमकुआं इलाके में के नया टोला में रेप हुआ है। उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे और पाया कि आरोपी की लोगों ने जमकर धुलाई की है। कहाँ का रहने वाला? नया टोला कॉलोनी। क्या जानकारी मिली थी? क्या घटना? जानकारी मिली कि एक बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ है, तो हॉस्पिटल जो है जाकर तैयार हुआ, अभियान हुआ, जाया गया और यहाँ पर जो है जांच कराया गया। अभी मतलब मेडिकल होगा। कितने साल की बच्ची है? 7 साल। युवक भी कोई पकड़ा है रेप करने वाला? क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ इलाज में डाला गया है। पिटाई भी हुई है? पिटाई पॉजिटिव आ रही है। सुना है कि मौत हो गई है उनकी। इलाज हो गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज किया गया। कहाँ पर इलाज हो रहा है? आप अपना नाम बताइए। बच्चे सो रहे थे, शाम से 4 बजे सुतल था, तो 4 बजे आया, मुँह चाँद के ले चल गया। कहाँ लेके गया? कौन था? वो लड़का था, नाम है टुनटुनुआ। अच्छा, वही लेकर चल गया था। कहाँ लेके गया था? वो बगल में पानी का घर है, उसी ने ले चल गया मुँह चाँद के। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम खोजने लगे। खोते खोते परेशान हो गए थे। वो गया महिला, तो वही देखा क्या इयरिंग जाकर बैठ गया, तो उसको पकड़े तो बड़ी मार मारते सब मारा। कहाँ रह रही थी आप लोग? कहाँ रहती हैं? नया टोले जक्के कॉलोनी। नया टोले जक्के कॉलोनी। हाँ। वो लड़का था? एगो था अकेली। अरे जो बच्ची है कौन है? वो मेरी बेटी। कितना साल है बच्ची का? 8 साल। 8 साल की है। हाँ। तो उसके साथ गलत काम कर रहा था? हाँ। ठीक।
बिहार विधानसभा चुनाव आते ही पोस्टर वार शुरू हो गया है। आमतौर पर पोस्टरों के जरिए राजद और जदयू के बीच सीधी सियासी जंग चलती नजर आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी भी इस पोस्टर वार का हिस्सा बन गई है। पटना की सड़कों पर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया है जिसका थीम महाभारत पर आधारित है। इस पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को दुशासन के रूप में बिहार का चीरहरण करते दिखाया गया है, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। पोस्टर के ऊपर आप सांसद संजय सिंह की भी तस्वीर है। इस पोस्टर में पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बताया गया है। इसके अलावा लालू, तेजस्वी, सुशील मोदी, सोनिया गांधी सबकी तस्वीर इस पोस्टर में है। साथ ही इस पोस्टर में एक नारा भी लिखा है, केजरीवाल लाओ बिहार बचाओ। जाहिर है इस बात का संकेत है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को दिखाते हुए आम आदमी पार्टी बिहार में एंट्री की तैयारी में है। लालू प्रसाद के मिलने के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची गए हैं, लेकिन मुलाकात से पहले तेज प्रताप यादव का कोरोना टेस्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। लालू प्रसाद पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में किसी भी बाहरी लोगों से बिना टेस्ट मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके कारण ही उनको रिम्स के पेइंग वार्ड से हटाकर रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है, लेकिन बंगले पर तैनात 9 पुलिसकर्मी कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ गए, जिसके कारण से लालू को बचाने के लिए डॉक्टरों की चुनौती बनी हुई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चलेगा। ईडी ने पटना की विशेष अदालत में उसकी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया है उसमें ब्रजेश ठाकुर के साथ ही साथ उसके परिवार वालों को भी अभियुक्त बनाया गया है। ब्रजेश के मुजफ्फरपुर के पास RM प्लेस होटल और पटना के अगमकुआ स्थित एक फ्लैट के अलावा 37 बैंक खातों में जमा 50 लाख रुपए सहित कई संपत्ति जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ब्रजेश ने अपने और अपने परिवार के नाम पर अकूत संपत्ति बनाई थी। पटना में सड़क की बदहाली और बिजली के खंभे नहीं गाड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नगर परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वकील मयूरी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट को बताया गया कि न्यू बाईपास के किनारे और आसपास बसी कॉलोनी के लोगों को सड़क के नहीं रहने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें तेज प्रताप नगर, वृंदावन कॉलोनी, रामकृष्णा नगर, बेऊर शिव नगर कॉलोनी के आवासीय कॉलोनियों की स्थिति बेहद खराब है। मुहर्रम पर्व को लेकर पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेडियम परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता एसडीओ राकेश रोशन और एएसपी मनीष कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित दोनों समुदाय के लोगों से आपसी सामंजस्य बनाकर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील की। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगाए गए लॉकडाउन और शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुहर्रम जुलूस नहीं निकालने की सख्त हिदायत दी। बताया कि मुहर्रम को लेकर जगह जगह सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। वहीं अफवाह फैलाने वालों पर सावधान रहने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर दोनों समुदाय के लोग दर्जनों समाजसेवी उपस्थित थे। या होगा, हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद। के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, स्पष्ट ये बात कही गई है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सार्वजनिक स्थान पर नहीं है। इसी बात को सभी को बता दिया गया। सारे लोग एग्री हैं जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका वो लोग पालन करें। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया सर? मुहर्रम में लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पाठ अखाड़ा का आयोजन नहीं करना है, कुछ भी करना है घर के अंदर करना है, नहीं लगाना है।
मुंगेर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है 52 शक्ति पीठों में से एक चंडी स्थान, जहां गंगा में आए उफान के बाद देश के 52 शक्ति पीठों में से एक मुंगेर का चंडी का स्थान में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण मंदिर के कपाट के साथ गेट को भी बंद कर दिया गया है और मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साल का यही स्थिति रहता है। इसके लिए एक योजना शुरू की गई थी कि पाइपलाइन से जो नाला का पानी है ये सीधे चला जाएगा गंगा नदी में, लेकिन काम करने में उस समय कुछ त्रुटि हुई, जिसका कारण है कि आज अभी देख रहे हैं कि नाला का पानी मंदिर में प्रवेश कर गया है। इसके लिए अब तो अभी तो बाढ़ है, बाढ़ के बाद जिला प्रशासन से बात करेंगे कि इसका स्थायी इलाज किया जाए, जिससे कि नाला का पानी कम से कम मंदिर में प्रवेश नहीं करे। उसमें था स्कीम कि इससे गंगा का पानी ही इधर से जाएगी। गंगा का पानी अगर उधर से आता तो गंगा का पानी आना तो मान लीजिए एक शुद्ध बात है, लेकिन नाला का पानी जो भरा हुआ है मंदिर में आप अभी देखे होंगे, तो इसके लिए अब बाद में प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि इसका स्थायी इलाज किया जाए, जिससे कि नाला का पानी कम से कम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करे। यहाँ पे जो है लगातार जो है कई बार मुख्यमंत्री खुद भी आए हैं नीतीश कुमार, हाँ, लेकिन बावजूद इसका निराकरण अभी तक नहीं निकला है। बात है कि इसके बारे में हम लोग भी बहुत प्रयास किए, पर्यटन विभाग में भी बहुत लिखा पढ़ी किए, सचिवालय में भी जाके मंत्री से मिलते हैं। अभी तो सरकार में यह व्यवस्था है कि मंत्री का फाइल जो है प्रधान सचिव वापस भेज देता है, कमेंट करते हैं। मंत्री भी अपने बोलता है कि हम लाचार हैं। ये इस सरकार में यही व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत हद तक काम तो हुआ है, लेकिन इसका निराकरण कराने का हम लोग जल्दी से जल्द प्रयास करेंगे बाढ़ समाप्ति के बाद। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया है। अब बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। सरकार के फैसले के अनुसार बिहार शिक्षा सेवा के लिए अब बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं रही। इसके लिए बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी। विदित हो कि बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में शिक्षा सेवा के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। अधिकारियों के लिए 2 साल के प्रोविजन काल में बीएड कोर्स भी करना होता था। अब संशोधन के बाद बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2020 लागू होने के साथ यह अनिवार्यता समाप्त हो गई है। जहां आज के आधुनिक युग में लोग पुरानी परंपरा से हटकर नई परंपरा को अपना रहे हैं, तो इससे कृषि क्षेत्र कैसे अछूता रहे। कृषि के क्षेत्र में भी समय के अनुसार बदलाव आता रहता है और लोग परंपरागत कृषि के साथ ही गैर परंपरागत यानी आधुनिक कृषि के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहे हैं और आर्थिक तरक्की की एक नई कहानी लिख रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमण काल में वैसे भी न सिर्फ क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर की देश विदेश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। रोजगार के मसले पर लोगों का रोजगार छिन रहा है। निजी हो या सरकारी क्षेत्र, हर जगह छंटने की खबरें आए दिन सुनने को मिलती है। इन समस्याओं के बीच कुछ लोग बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए आदर्श बनकर सामने आ रहे हैं और उसी में से एक प्रगतिशील किसान है अविनाश कुमार। अविनाश कुमार आज युवाओं के लिए आदर्श बने हुए हैं, तो इसके पीछे उनकी इस लगन और जिज्ञासा रही है। आज न सिर्फ जिला और प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर औषधीय पौधों की खेती के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है और
वे न सिर्फ औषधि पौधों की खेती करते हैं बल्कि जो प्रगतिशील किसान लीग से हटकर कुछ अलग उपजा रहे हैं उनके लिए बाजार भी उपलब्ध करवाते हैं और किसान को जोड़ने के लिए आधुनिक और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए शबला सेवा संस्थान नामक एक सामुदायिक संगठन के माध्यम से देश भर के 7 राज्यों के 20,000 से अधिक किसानों को जोड़कर एक मंच प्रदान किए हुए हैं। न सिर्फ फार्मिंग बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वे किसानों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। शुरुआती वर्षों में इन्हें बाजार की खोज से लेकर औषधीय पौधों के बाजार की समझ और इसकी मांग को लेकर काफ़ी अध्ययन करना पड़ा और इस संदर्भ में वे 3 वर्षों तक देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किए। अविनाश कुमार मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड के छौरी पंचायत के छौरी गांव के रहने वाले हैं और गांव में 15 एकड़ में औषधीय पौधों की खेती कर एक नई इबारत लिख रहे हैं। यह बच है। बच की खेती औषधीय पौधे की श्रेणी में ही है। इसमें बहुत ही कम लागत लगता है। जल भराव क्षेत्र जहां आपको संभव नहीं है खेती करना, धान की खेती नहीं कर सकते हैं, मार्च महीने तक 3 इंची 4 इंची तक पानी भरा रहता है, तो उसमें बड़े आराम से आप बच की खेती कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद में 18 महीने की ये फसल है। इसमें कुछ नहीं डालना है। मार्च के महीने में निराई कर दीजिए और 1 ट्रॉली गोबर ला करके उसको कर दीजिए। करीब 1 एकड़ से 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिलेगा 18 महीने में। और यह सबला सेवा संस्थान में आकर के आप देख सकते हैं और निःशुल्क आप पौधे ले जा कर के अपने खेतों में इसकी खेती कर सकते हैं। राजकीय उच्च विद्यालय केसरिया में परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही अवैध उगाही का मामला इन दिनों प्रकाश में आया है। यहां बता दें कि राजकीय उच्च विद्यालय में 10वीं के परीक्षा फॉर्म की कीमत किसी से 1050 तो किसी से 1100 रुपया लिया जा रहा है। वहीं इंटर के परीक्षा फॉर्म में भी कैटेगरी कर करके पैसा लिया जा रहा है, जहाँ एक परीक्षार्थी से शिक्षक के अनुसार 80 रुपया ज्यादा लेने की शिकायत बहुत से छात्रों ने किया है और रसीद में भी घपला किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। कहाँ है? फॉर्म जमा करने। फॉर्म जमा करने हो गया जमा? जी। कौन क्लास का फॉर्म है? 10th का। 10th का। कितना पैसा लगा? 10.5 का। रसीद मिला है? जी। क्या नाम है आपका? राजा कुमार। फॉर्म भरे हैं? जी। कौन क्लास में पढ़ते हैं? सर 12th में। जी? इंटर में। इंटर में। क्या फॉर्म भरे हैं? जी। कितना पैसा लगा? 2100 रुपया लगा। 2100 रुपया। रसीद मिल गया? जी। कितना का रसीद मिला? 770 रुपये का। तो 770 रुपये का रसीद क्यों लिया है? 2100 रुपये क्यों नहीं मांगे? सब कुंदन सिंह को बोले तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्याज बिका रहा है कि भाव हम कम करें। कुंदन सिंह के है? सर टीचर है हिंदी का। हिंदी का टीचर है। वो बोल रहे हैं, क्या बोले हैं? यहाँ पे प्याज बिका रहा है कि भाव कम है। आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की है? जी। क्या बोली मैडम? बोल रही है कि 770 रुपये जो कट रहा है री एडमिशन। जी मैडम, आपका नाम क्या हुआ? फिर ही चलाएंगे। निर्मला कुमारी। जी, तो ये क्या मतलब नामांकन शुल्क? हाँ, बोल देते हैं नामांकन नहीं, फॉर्म भरने में फॉर्म का शुल्क, वो बोर्ड का शुल्क है, उसका रसीद नहीं है, वो ऑनलाइन जमा होता है फॉर्म, तो वो बोर्ड का शुल्क है 1220 रुपया शायद। और इसका इंटर का मैट्रिक का है बोर्ड का शुल्क, जनरल का 830 और SC ST का 720, 100 कम है। और उसमें अब स्कूल का फीस है, स्कूल का जो 11वां से 12वां में लेकर गए हैं, वो स्कूल का रसीद है, सरकारी रसीद, और स्कूल का शुल्क है वो 6 महीना पर जो कटता था शुल्क 100, तो परीक्षा नहीं हुई है कोरोना के कारण, तो 25 रुपया परीक्षा शुल्क छोड़कर दोनों शुल्क का वो सरकारी रसीद है विद्यालय का, किरानी काटते हैं, तो वो वही मैट्रिक का 150 हो जा रहा है, 75 और 2 टर्म का वो 150 का रसीद कट रहा है। और बच्चे को गुमराह कर करके अब फॉर्म का जो शुल्क है, इंटर का मैट्रिक का परीक्षा शुल्क, वो बोर्ड का है, आदेश ऑनलाइन होता है, डेली शाम में ऑनलाइन होता है, जाकर
उसका कोई सरकारी रसीद नहीं है, तो उसका वो जब अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तभी ना कोई खा जाएगा, नहीं तो बोर्ड का शुल्क वो बोर्ड को ही डेली जाता है ऑनलाइन। बोर्ड के लिए 1220 रुपया इंटर का, और इसका मैट्रिक का जाति बाई है, कैटेगरी बाई, वही अलग अलग हो जा रहा है। SC ST का 730 है और इसका कहते हैं 830, लेकिन इसमें ऑनलाइन चार्ज था जो लिया गया है, वो ऑनलाइन चार्ज मिला करके बोर्ड उतर ऑनलाइन होता है तो उसका लगता है ना, तो वो लिया गया है। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के पहसौल पंचायत के संगवारी निवासी प्रिंस खैनीवाले के करीब 35 वर्षीय भाई का शव सुबह पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा, जिसके पहले स्थानीय लोगों के थोड़ा आक्रोश का भी पुलिसों को सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस से सूचना के काफी समय बीतने के बाद पहुंची, स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। इस समय बड़ी खबर पटना सिटी से है। बाईपास थाना क्षेत्र के मिश्रा पेट्रोल पंप के पास से एक खड़े ट्रक को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। एक ही बाइक पर सवार होकर आए 3 अपराधियों ने एक ट्रक में रखे पैसे को लूट फरार हो गए। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अपराधी ट्रक में रखे 7,000 रुपये, आधार और मोबाइल लेकर फरार हो गए। हालांकि ट्रक ड्राइवर के शोर मचाने के बाद वहां पर मौजूद लोग वहां पहुंचे, तब तक वो तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए। इस वारदात में भागने के क्रम में अपराधियों की मोटरसाइकिल वहीं छूट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये तो भैया हम यहाँ पकड़ रखे हैं गाड़ी को, और यहाँ ये सिर्फ मिश्रा पेट्रोल पंप पे हैं, गाड़ी जब्त कर रखे हैं। 2 चक्का है, बोलिए ना। 2 चक्का है। अरे रुको यार भाई मेरे, फिर क्या प्रशासन को फोन किए हैं, अभी प्रशासन बोल ही नहीं रहे कुछ। हाँ भाग गया। आधार कार्ड सबका सब बटुए में था। गाड़ी पर थे कि नीचे? नहीं सर, गाड़ी में हम लेटे थे। गाड़ी में लेटे थे। हाँ, ऐसे लंबा करके लेटे थे, तो गाड़ी में जाली खोल के घुसना चाहे, घुसिए। उसके बाद जब हमारे गाड़ी से निकले तब तक इस गाड़ी में घुसना चाहे, इस गाड़ी में भी उसने तब तक लड़का पाइप लेके दौड़ा लिया, वहाँ गिर पड़े, बाइक छोड़ करके भाग गए वो लोग। वहाँ पे भैया चोर 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 चोर, तब तक वो इधर ही भाग गया। मेरे खेल के भाग गए। तीनों आदमी भागा, 3 आदमी, एक आदमी भगा सर, बाकी दो इधर लंबा था, टी-शर्ट पहना था, काला कलर का। सर रात अभी 2 आदमी आए बाइक से, हमारा पैसा और फोन लेके चले गए। कितना पैसा था? पैसा 5-7 हज़ार रुपए था सर गाड़ी में। और उसके बाद जब उनको दौड़ा मारने के लिए तो बाइक छोड़ करके भाग गए और इधर ही भागे सर। प्रशासन को सूचना दी? प्रशासन को सूचना सर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद सबको भैया लोग यहाँ दौड़ पड़े कि क्या हुआ, तब तक पता नहीं चला वो कहाँ भाग कर गया, लेकिन उसकी बाइक हम यहाँ रोक रखे हैं सर। कितने की संख्या में थे? क्या कितना की संख्या में था वो? 3 लोग थे बाइक से। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोले, गाड़ी में घुसना चाहिए, एक गाड़ी और बराबर में खड़ी थी उसमें भी घुसना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं, हमारा पैसा फोन लेके चले गए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम बलराम है। कहाँ से गाड़ी लेके कहाँ जाना था आपको? गाड़ी यहाँ माल के लिए खड़े हैं, निरंजन ट्रांसपोर्ट वाले भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। इनके यहाँ से माल का प्रोग्राम कब से चल रहा है, और यहाँ सीताराम ट्रांसपोर्ट से माल भरते हैं, माँ काली ट्रांसपोर्ट से माल भरते, माल के लिए खड़े थे। फिर से नाम अपना बता दीजिए। बलराम नाम हमारा सर। क्या घटना घटी, क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी मिली थी, थोड़ा बोल रहे, थोड़ा आवाज। मिश्रा पेट्रोल पंप के पास एक अपाची गाड़ी की और ट्रक ड्राइवर से छीन छोड़ कर रहा था,
लगभग तीन गो अपराधी सुनने में आया, लेकिन उसमें से एक के लोग भागते देखा, 2 किधर भागा वो ड्राइवर ने बताया। क्योंकि हम आए, गाड़ी को उठा ले गए, उसके बाद ड्राइवर को भी बोले कि चलिए भाई खाना। क्या से क्रिमिनल लोग किस तरह से आए थे, अपराधी किस तरह से आए थे, कैसे आए थे? बाइक से। तो फिर क्या हुआ, घटना के बारे में क्या जानकारी? ड्राइवर तो बताया कि आए और हमारा 7,000 रुपया, मोबाइल, आधार कार्ड, ये सब जो वगैरह रहता है ले भागे। दिन टूटा तो जोड़ करके हल्ला किए। तो एक को भागते हम देखा नीचे की तरफ, और 2 किधर भागे इसको। बाइक गिरा के पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। आए दिन कहीं न कहीं लूट छिनतई की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता है। वहीं ताजा मामला कटरा थाना क्षेत्र का ही है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक रिकवरी कर्मी से 80,260 रुपए की लूट सहित 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित रिकवरी कर्मी अमर कुमार सिंह ने बताया कि डुमरी और परसोल के बीच अज्ञात अपराधी ने ओवरटेक करके बाइक को रोका, फिर हथियार दिखाकर बैग और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि बैग में करीब 80,260 रुपये रिकवरी का था और मेरे साथी का और मेरे मोबाइल सहित अन्य कागजात छीनकर वे सभी फरार हो गए। वही 12-12:15 बजे हम बसुआ से निकले और हमको सर परसौल से आगे जाना था कस्टमर के यहाँ। कस्टमर का नाम मुख्तार ठाकुर है, उनके यहाँ जाना था। तो डुमरी से हम परसौल वाले रोड में अंदर घुसे, तो बीच में चिमनी से के पास थोड़ा सा मतलब गैप है, वहीं पर 3 लोग जो अपाची गाड़ी पर थे, बिना नंबर का गाड़ी था, तीनों का उम्र सर यही कोई 20-21 साल के अंदर के ही तीनों थे। वो हमको ओवरटेक करके गाड़ी को रोके हैं। रोकने के बाद उसमें से 2 लोग के कमर में हथियार था, निकाल के मेरे और मेरे साथी को सटा दिए हैं। हमारे बैग में 80,260 रुपया सर कलेक्शन का अमाउंट था। बैग, हम मेरे और मेरे साथी का मोबाइल, सब कुछ लूट लिया उन्होंने। और उसके बाद वापस वो डुमरी होते हुए औराई की तरफ भागे। हम लोग उनका पीछा भी किए। एक राहगीर आ रहे थे, उन्हीं के मोबाइल से हमने 100 नंबर पे कॉल किया, वहाँ से कटरा थाना बात हुआ। आप लोग बाइक से थे क्या? जी, हम लोग बाइक से थे सर। तो बाइक की छिनताई नहीं हुई? जी नहीं, बाइक की छिनताई नहीं। मोबाइल और पैसा? हाँ, कुछ राहगीर आ रहे थे आगे से, इसलिए उन्होंने जल्दी में मेरा मोबाइल लिया, पैसा लिया और छीन के वापस फिर। है ना, कटरा थाना को इसकी सूचना दी है? जी, हम 100 नंबर पे कॉल करके कटरा थाना अध्यक्ष से बात हुई मेरी, तो बोले थाने पे आइए। थाने पे हम FIR की कागजात हो रही है? जी, और हमने यहाँ पे एप्लीकेशन अभी दिया है। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमर कुमार सिंह है। कहाँ के? जी, मेरा घर ग्राम अकबरपुर, पोस्ट वासुदेवपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार के रहने वाले हैं।